हेलो गाइस, आज कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। इससे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, मापन के बारे में पढ़ा था कि क्या होती है मापन और उसके बारे में कि कितने प्रकार की होती है। और आज हम फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि के प्रकार दो प्रकार की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेरिवेटिव क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वह मात्रा जो किसी अन्य मात्रा पर निर्भर नहीं करता, यानी कि द फंडामेंटल क्वांटिटीज शुड बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं कि ये किसी पर निर्भर नहीं करती, ये अपने काम से काम रखती हैं। इनको एक कैमरा दे दिया जाए, उस कमरे में इन्हें खाना पीना हर चीज़ दे दी जाए, वह उसी में खुश रहेंगे। ये दूसरे से कोई निर्भर नहीं करते हैं क्या हम पर है। ठीक, इसमें लेंथ, टाइम और मास आता है। ये मास किलोग्राम में आता है, टाइम समय, लेंथ लंबाई। मास किलोग्राम यानी केजी, टाइम मम्मी ने पूछा टाइम क्या हुआ, आपने तुरंत बता दिया 3 बजे कितने हुआ। लेंथ क्या हुआ, पापा ने पूछा बेटा टेबल की लंबाई नाप क्या कितनी होती है, आप गए और टेबल की लंबाई नापी और तुरंत बता दिए पापा को, पापा 3 फुट की लंबाई है टेबल की, आप तुरंत बता देते हैं। ठीक, और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। ये राशि फंडामेंटल पर निर्भर रहती है, जो अपने आप पर निर्भर नहीं रहती, ये फंडामेंटल पर निर्भर रहती है। जैसे कि द फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सपेरिमेंट टर्न्स मोर द फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या होता है कि कभी, चलो एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। अगर आपके घर में, आपके बाहर कोई दादाजी है और उन्होंने आपसे कहा बेटा 3 किलोमीटर जाना है आपको। अब उन्होंने ये तो कहा ही नहीं 3 किलोमीटर 5 प्रति सेकंड के हिसाब से जाना है, तो अब ये तो कहा ही नहीं इन्होंने ये कहा 3 किलोमीटर जाना है, क्योंकि उन्हें ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में नहीं पता, यानी व्युत्पन्न राशि के बारे में उन्हें नहीं पता। इसलिए उन्होंने 3 किलोमीटर के बारे में बताया, ना कि 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बताया, क्योंकि उन्हें प्रति सेकंड के बारे में नहीं जानकारी। इसलिए चलो, जैसे इसमें एरिया, व्युत्पन्न, वेलोसिटी, एक्यूरेशन, इटसी डॉट, ये सब आते हैं। कभी कभी सोचते क्या होता है कि डेरिवेटिव क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज यही होते हैं, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये एक नॉर्मल चीज़ है। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो अब किसी पर निर्भर नहीं करती, डेरिवेटिव क्वांटिटीज जो फंडामेंटल में निर्भर रहती है। बहुत ही आसान है। ठीक, समझ गए होंगे आप। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज जो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं क्वांटिटीज। ठीक, इनके यूनिट, सिंबल, लंबाई आपसे पहले बता दिया, लंबाई क्या होती है, इसका मीटर नाम आता है, इसका यूनिट, और सिंबल इसका मिनट होता है, एम होता है, मास किलोग्राम आता है, ये जिसे केजी से डिनोट करते हैं हम। समय ही बताया मैंने आपको कि समय क्या होती है। मम्मी ने पूछा बेटा समय क्या हुआ, तुरंत बता दिया आपने, इसका सिंबल एस होता है। इलेक्ट्रिक करंट यानी एम्पियर, जिसे हम इस ए से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट किसी पर निर्भर नहीं करता। अब आया टेम्परेचर, जिसे हम केल्विन से डिनोट करते हैं और सिंबल इसका के होता है। टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री सेल्सियस में भी आता है। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्स, आपसे कह दिया जाए बेटा नमक ले आना है, कितना नमक लाना है, वो अमाउंट पर निर्भर करता है, जिसे मोल पर इसकी सिंबल होती है और यूनिट होती है इसकी मोल। ज्योति और तीव्रता यानी कैंडल, जिसे हम CD से डिनोट करते हैं। ये आपके लिए एक होमवर्क है, ज्योति तीव्रता। ये आप हमें बताएंगे कमेंट में कि क्या होती है ज्योति तीव्रता। बहुत ही आसान होता है, आपके लिए एक होमवर्क है जो आप हमें कमेंट में बताएंगे क्या होते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं? CGS, FPS, MKS, SCI। CGS सेट ऑफ फ्रेंच, FPS ब्रिटिश सिस्टम, MKS फ्रेंच सिस्टम, और SCI जो होता है वो इंटरनेशनल होता है, वर्ल्ड वाइड। हम जो ज़्यादातर SCI को यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल होती है, जिसमें लेंथ, मास और टाइम, ये 3 आती हैं।
CGS जो होता है और FPS MKS, ये तीनों सेट ऑफ रेफरेंस ब्रिटिश सिस्टम ऑफ रेंज में आता है और SI इंटरनेशनल होता है। CGS जो होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम और टाइम सेकंड। FPS में फुट पाउंड सेकंड और MKS में मीटर किलोग्राम सेकंड। MKS को डिनोट करते हैं M से, K से किलोग्राम और S से सेकंड। F से फुट आएगा, P से पाउंड आएगा और S से सेकंड आएगा। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। जो MKS SCI से है, MKS SCI से बनता है। नोट, 1 मीटर का 3.2 फुट होता है, ठीक। और 1 kg का 2.2 पाउंड होता है। ये बहुत ही बेसिक और नोट करने लायक है कि 1 मीटर में 3.2 फुट होता है और 1 kg का 2.2 पाउंड होता है। चलो अगर मान लिया जाए 1 पाउंड का, तो kg कितना होगा, तो डिनोट कर दीजिए। कैसे डिनोट करेंगे आप, 1 kg अपॉन 2.2, ठीक। इसको हटाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, 5/11, 5/11, 11 का भाग 5 में कर दिया हम लोगों ने, 0 बढ़ाया, 40, यहाँ 60 बचा, 11 बचे 5। 1 पाउंड का 0.45 kg होता है, ठीक। ये बहुत ही बेसिक होता है जो आपको पता होने चाहिए। आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।